शरणागति हम लोग चर्चा कर रहे थे। शरण मतलब आश्रय। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी
किसी का आश्रित होकर के जीवन जीता है, और निराश्रित होना एक बड़ी कष्टप्रद अनुभूति होती है। व्यावहारिक जीवन में भी हम बहुत सारी चीजों का आश्रय लेकर के जीवन जीते हैं। धन भी हमारा एक आश्रय का स्थान है। घर, समाज, राष्ट्र, कला, विज्ञान, ये सब हमारे जीवन को सुरक्षा और सुख प्रदान करते हैं, और जहाँ से हमको सुरक्षा और सुख मिलता है वो हमारा आश्रय बन जाता है। ये सहज मनोविज्ञान है। अब इन सभी आश्रयों के बीच जब भगवत आश्रय की बात होती है तो वो आश्रय कैसे प्रतीत है? हम किसी का आश्रय तभी लेते हैं जब हम उसकी जरूरत महसूस करते हैं। क्या हमको ऐसा लगता है कि जीवन में भगवान की जरूरत है? और किसी भी चीज की जरूरत तब पता लगती है जब उसका अभाव हमें मिला देता। तो प्रभु जी के बिना जीवन में कोई अभाव है क्या? यदि बहुत प्रबलता से ये अनुभूति नहीं है तो शरणागति कहने सुनने की बात होगी तो जीवन में घटेगी नहीं। दूसरे, कभी कभी जो हम दुनिया की वस्तुओं का शरण लेकर के बैठे हुए हैं, अगर उनमें कमी होगी तो हो सकता है कि हम उस वस्तु की पूर्ति के लिए भगवान की शरण में जाएं। जीवन में कोई शारीरिक संकट आ गया, कोई धन संबंधी संकट आ गया, संबंधों को लेकर के कोई संकट आ गया, तो उनकी पूर्ति के लिए हम कभी कभी भगवान की शरण में जाते हैं। क्या उसको शरणागति कहा जाएगा? आंशिक रूप से कहा जाएगा, क्योंकि हमारा शरण्य कोई और है। शरण्य ये शब्द करते हैं कि जिसके शरण में जाते हैं। शरण का अर्थ आश्रय लोग देखते हैं। तो जैसे पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे, जब तक सांसारिक वस्तुएं हमको सुख और सुरक्षा प्रदान कर रही होती और करती ही, तो हमें उनकी जरूरत महसूस होती है, और जरूरत महसूस होती है तो हम उसको पाने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अब उस प्रयत्न में एक प्रयत्न भक्ति भी होती है। आम समाज में ये देखा जाता है कि चाहे किसी मंदिर में जा रहे हों, चाहे किसी बाबा जी
के पास जा रहे हैं तो कोई ऐसी वस्तु जीवन में है जिसकी कमी महसूस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वहां से पूर्ति हो जाएगी, तो हम वहां जाते हैं। जिस तरह से कोई व्यापार में वो संभावना तलाशता है, जिस तरह से कोई नौकरी में संभावना तलाशता है, चिकित्सा विज्ञान में तलाशता है, उसी तरह की एक तलाश भगवान से भी होती है। ऐसा होता है, स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति कोशिश करता है कि चिकित्सा विज्ञान के जरिए समाधान हो जाए। घर में संतान नहीं हो रही है तो कोशिश करता है कि मेडिकल साइंस के जरिए उसका समाधान हो। जब वहां से वो थोड़ा असमर्थ होता है तो उसे लगता है कि शायद ज्योतिष के पास हो समाधान, फिर लगता है शायद किसी मंदिर में मन्नत मांगने से हो, कोई अनुष्ठान करने से हो। तो वहां ये देखना होगा कि प्रभु जी को हम अपने आश्रय के रूप में चुन रहे हैं अथवा अपनी जरूरतों को पूरा करवाने का एक जरिया बना रहे हैं। भाई हम डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर के शरण में तो नहीं जाते हैं, उसको अपना आश्रय तो नहीं बनाते हैं। वो हमारे किसी जरूरत में काम आते हैं, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई आस्तिक व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत भगवान की पूजा भी करता हो, और यदि जीवन में संकट आ जाए और उसका समाधान न मिल रहा हो तो कभी कभी वो नास्तिक होता हुआ भी देखा जाता है। बहुत दिनों तक पूजा करता रहा हो, व्रत करता रहा हो, और जीवन में कोई संकट आ गया जिसका उसको कोई फल न मिल रहा हो तो उसको ये पूजा और ये व्रत भी व्यर्थ लगने लगता है। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं समाज में, मूर्ति उठा करके और रखाते हैं मंदिर। तो ये जो पूजा है, जप है, उपासना है, इसको क्या हम शरणागति कहेंगे? और भी यहाँ तक भी व्यक्ति जाता है कि ये काम हो जाए तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे कोई एग्रीमेंट हो रहा हो कि आप ये काम पूरा कर दो तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम इतने सोमवार व्रत करेंगे, इतने शुक्रवार व्रत करेंगे। ये सब चीजें व्यक्ति मजबूर है, शरीर को सुख और सुरक्षा चाहिए, तो जहाँ कहीं से मिले उसकी पूर्ति के लिए वह हर संभव कोशिश करता है। शरणागति तो तब शुरू होती है जबकि ये सब आश्रय बहुत कमजोर मालूम पड़े, जब कहीं ऐसा अनुभव में घटने लगे और विवेक से दोनों चीज, विचार भी हो और अनुभूति भी जीवन में ऐसी हो जहाँ ये लगे कि जितने भी ये आश्रय हैं, आश्रय नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इनकी सीमा बहुत छोटी है। प्रिय से प्रिय संबंध टूटते हुए देखे जाते हैं।
शरीर जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्रय है, ये शरीर रुग्ण होता हुआ और नष्ट होता हुआ देखा जाता है। तो जब इस तरह का कहीं मनोवृत्ति बनने लगे कि कोई ऐसा आश्रय चाहिए जो शाश्वत हो, सुख का कोई ऐसा स्रोत चाहिए जो अखंड हो, और ये भी कहीं ना कहीं मनुष्य की एक नैसर्गिक मांग है। वो ऐसे सुख को पाकर के प्रसन्न नहीं होना चाहता है जो सुबह तो सुखी रहे, रात्रि में चला जाए। मांग तो अंततः शाश्वत सुख की ही है। व्यवस्था ये है कि शाश्वत सुख का कोई स्रोत नहीं मिलने के कारण जो भी तात्कालिक सुख मिलता है उसी में संतोष करते हैं। मानव जीवन के हर मधुर से मधुर संबंध कभी न कभी कष्टप्रद लगने लगते हैं, या कष्टप्रद ना भी हो तो सुख का वो स्तर नहीं रहता है, शिथिल हो जाता है। शरीर स्वस्थ है तो सारे भोग अच्छे लगते हैं, मन स्वस्थ है, प्रसन्न है तो विलास अच्छा लगता है। लेकिन शरीर और मन हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। मन खिन्न हो तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी फीका मालूम पड़ता है। कोई व्यक्ति जब ईमानदारी से विचार करे, होश में रह करके विचार करे, तो उसको कभी न कभी ऐसा तो लगेगा कोई तो ऐसा आश्रय, कोई तो ऐसा ठिकाना चाहिए जो अखंड हो, जिसमें धोखा मिलने की संभावना न। यदि ऐसी कोई कामना भीतर स्फुरित होती है तो सत्संग करता है, और शास्त्र और संतों की वाणी में ये उसको पता लगता है कि ऐसी अगर कोई जगह है तो वो केवल परमात्मा है। चाहे भले तात्कालिक रूप से कोई इंद्रिय प्रत्यक्ष ना हो, चाहे भले हम उसको अभी हाथों से छू ना सके, लेकिन एक विश्वास पैदा होता है। आखिर तो अगर कोई इतने बड़े महात्मा कह रहे हो, इतना विवेकी व्यक्ति कह रहा हो, और शाश्वत शास्त्र कह रहे हैं जो अनादिकाल से प्रासंगिक है, तो फिर मन में थोड़ा थोड़ा विश्वास जागता है, और मन में इच्छा होती है कि बंधु शरणागति होनी चाहिए। ऐसी इच्छा होने से एकदम से ही सांसारिक आश्रय छूट जाते हो, ऐसा नहीं। व्यावहारिक जीवन में वो आश्रय भी बने रहते हैं। संबंधों के बीच रहना वो भी एक मानव शरीर की जरूरत है, और वस्त्र है, भोजन है, आवास है, इन सब की पूर्ति करने वाला धन है, ये सब की जरूरत तो है, और व्यक्ति इनको पाने के लिए प्रयत्न भी करता है। लेकिन कहीं अगर भीतर ये निर्णय हो जाए कि जरूरत के लिए तो ठीक है, लेकिन ये हमारे जीवन का अंतिम आश्रय नहीं बन सकते। इन सब के बीच में जीवन समाप्त होता हुआ देखा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा
जीवन में भगवत शरणागति भी आनी चाहिए। एक बार ये निश्चय अगर हो जाए तो फिर शरणागति कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो जीवन में लाना चाहता है। 6 सोपान है शरणागति के, हमने संकेत किया था। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्ववर्णनं तथा कार्पण्य आत्मनिक्षेपः शरीरा शरणागति। 6 सोपान है, मतलब अगर हमको पूर्ण शरणागति के शिखर पर आरूढ़ होना है तो इन 6 सोपानों पर कदम रखना होगा। पहला है आनुकूल्यस्य संकल्प। जीवन में कहीं एक ऐसा संकल्प हो कि अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो ईश्वर को अच्छा न लगे। हम ऐसा करेंगे जो उनको अच्छा लगे। अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। तो पहले तो हम पता लगाएं कि उनको अच्छा क्या लगता है। और ये तो बड़ा जरूरी काम है। अपने व्यावहारिक जीवन के लिए भी जरूरी। हम किसी से प्रेम करते हो लेकिन हमें इस बात की परवाह ही ना हो कि उसे क्या अच्छा लगता है, उस प्रेम में कोई रस नहीं होगा। ये व्यक्ति के संबंधों की शर्त है। प्रभु जी को क्या अच्छा लगता होगा? उनके अनुकूल हो जाना। पहला सोपान ये शरणागति, भगवान के अनुकूल हो जाना। तो उनको अच्छा लगता है जीवन मूल्य। जैसे भगवान का एक स्वरूप है सत्य, भगवान का एक स्वरूप है अहिंसा, भगवान का एक स्वरूप है अस्तेय, चोरी नहीं करना। ये जो हमारे शास्त्रों में जीवन मूल्य बताए गए हैं, गीता जी में भी जगह जगह आए हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह। इस तरीके से 13वें अध्याय में है। फिर उसके पहले 12वें में भी हैं जहाँ संतों के लक्षण बताते हैं। अद्वेष का सर्वभूतानां, मैत्रः, करुणः, निर्ममो, निरहंकारः। हाँ, तो भगवान स्वयं ही बताते हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति प्रिय है। ठीक है, हम किसी के विषय में अगर जानना चाहते हो कि उसे क्या पसंद है तो उसी से पूछेंगे या उसके क्रियाकलापों से हम जानने की चेष्टा करेंगे। तो जगह जगह तो प्रभु जी ने खुद ही अपने मुखारविंद से बताया हुआ है कि मुझे ये अच्छा लगता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम ब्रह्मस्य यज्ञस्य स्वाध्याय। तो वो जो जीवन मूल्य है, गीता जी में भी कई जगहों पर एक प्रसंग आया है, कई अध्यायों। इसी तरीके से मानस में है और जो भागवत जी है, तो सभी शास्त्रों में हम देखते हैं कि प्रभु जी अपनी पसंद बताते हैं। जो भगवान कहते हैं कि स में प्रिय,
ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये कई बार आया बारे में। तो मुझे प्रिय मैंने भगवान अपनी पसंद बता रहे हैं, तो उस व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह के गुणों से संपन्न होगा वो मुझे प्रिय है। उस व्यक्ति के जरिए उन गुणों की चर्चा कर रहे। उन गुणों से संपन्न होना ही उनकी अनुकूलता है। जिसे प्रभु जी ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूता। व्यक्ति के मन में जब किसी के प्रति भी द्वेष का भाव हो, क्रोध करना अलग चीज है और द्वेष करना अलग चीज है। माता पिता कभी बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, शिक्षक विद्यार्थी के ऊपर क्रोध करते हैं, लेकिन उससे द्वेष नहीं करते। ये द्वेष वृत्ति तामसिक वृत्ति है। और द्वेष हो अथवा ईर्ष्या हो, जिसके प्रति है उसको पीड़ित नहीं करती है, जिसके प्रति में रहती है उसको पीड़ित करती, ज्वलनशील वृत्ति है, जलाने वाली वृत्ति है। तो एक बार किसी के प्रति द्वेष भाव आ गया, उसको तो शायद पता भी ना हो कि मुझसे द्वेष करता है, लेकिन जिसके भीतर द्वेष है उसको वो परेशान कर देता है। और ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान आके तो हमारे शोक चिंतक हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की वृत्ति को लेकर के ये स्वयं दुखी रहे। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाए तो हमारा हृदय जलता है। और फिर वह मन निरंतर उसके दोषों की खोज में लग जाता है, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, उसके दोष खोजने लगता है। श्री हनुमलाल जी जानकी की खोज में जा रही हैं, तो नभ में एक राक्षसी है, समुद्र में एक राक्षसी है। नभ में जो राक्षसी है वो हनुमान जी को वहीं पकड़ने की चेष्टा करती है, लेकिन जो समुद्र के नीचे है राक्षसी, उसका स्वभाव ऐसा है कि वह ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति की छाया पकड़ करके खींच लेती है। ऐसी सामर्थ्य उसके पास में है। सिंही का ये ईर्ष्या वृत्ति है। ईर्ष्या वृत्ति का स्वभाव ये होता है कि वह व्यक्ति के कमजोर पक्ष को खोजने की कोशिश करता है, उसके उजले पक्ष को नहीं, छाया एक तरह से जो कमजोर पक्ष है, जो काला पक्ष है, व्यक्ति चाहता है कि इसकी कोई ऐसी कमजोरी पकड़ में आ जाए कि उसके जरिए में इसको गिरा ऐसी होती है। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या चौर वृत्ति चुरा देने का स्वभाव। तो भगवान को वो अनुकूल नहीं लगते। अनुकूल लगता है व्यक्ति का सरल होना, व्यक्ति का सत्य से प्रेम करना, अहिंसा से प्रेम करना। फिर से निवेदन करें तो किसी को मारना ही हिंसा नहीं होती।
हिंसा करते हैं। रामावतार लेकर के अपने लोगों को मारते हैं, कृष्णावतार लेकर के अपने लोगों को मारते हैं। 6 दिन के हुए नहीं कि मारना शुरू कर दिया। तो द्वेष वृत्ति पूर्वक जब किसी को चोट पहुंचाई जाए तो उसे हिंसा हो। तो प्रभु जी को अहिंसा पसंद है। प्रभु जी को सत्य के पक्ष में रहना पसंद है। व्यक्ति को जैसे चौर वृत्ति की बात आती है, ऐसा लगता है कि हम तो किसी की कोई वस्तु चुरा लिए, चोरी वस्तुओं की ये नहीं होती। कभी हम किसी की क्रेडिट छीनने की कोशिश करते हैं, मेहनत कोई और करता है और हम चाहते हैं कि हमारे हिस्से में आ जाए, वो भी एक तरह की चोरी है। वैचारिक चोरी होती है, बहुत तरह की चीजें होती है। चोरी का अर्थ है कि जिस चीज पर जिसका स्वत्व है, स्वत्व मतलब वैधानिक रूप से ये मेरा है, ऐसा निश्चय। इसको स्वत्व बोलते हैं। तो किसी के स्वत्व को छीनने की चेष्टा, जिस पर वैधानिक रूप से किसी और का हक है, उसको अनैतिक रूप से अपने स्वत्व के दायरे में लाने की कोशिश, इसको चौर वृत्ति है। और अगर इस दृष्टि से विचार करें ना, तो असल में तो इस दुनिया में सब कुछ परमात्मा का है। तो किसी भी वस्तु पर अगर हम बिना प्रभु जी को याद रखे और ये कहने की चेष्टा करें कि ये तो मेरा ही है, सूक्ष्म रूप में वो एक चौर रहती है। ये जमीन पर हम लोग बैठे हुए हमने कागज बनवा लिए हैं, तो लगता है कि धरती मेरी है। ठीक है, कानूनी दृष्टि से वैधानिक कागज होंगे तो वो हम कह सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से ये मेरी है, लेकिन असल में है तो ये प्रभु जी। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम संस्कृतम। प्रातः काल उठ करके हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम जब धरती में पांव रखते हैं तो धरती से समय याचना करते हैं। तो उसमें बोलते हैं विष्णु पत्नी, भगवान नारायण की 2 पत्नी है, धरती और लक्ष्मी। तो उस धरती की गोद में हम पुत्रवत तो रह सकते हैं, लेकिन हम उसका मालिक बनने की चेष्टा करें, धीरे थोड़ा गलत हो जाएगा। पुत्र के रूप में पिता का सब कुछ उसी का है, लेकिन ये बात पुत्र को याद रहेगा। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अभय, भगवान के प्रति भरोसा हो और हम दुनिया से भयभीत होते हैं। सीम की चांद सफेद को कासो बड़ रखवार रमापति जासो।
कोई उस व्यक्ति की सीमा को लांघ नहीं सकता है जिसके रखवाले प्रभु। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो एक तरफ तो हमारा प्रभु जी के प्रति भरोसा भी हो कि वो हमारे आश्रय हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ सांसारिक चीजों से हम भयभीत भी होते हैं। तो शायद ये प्रभु जी को अच्छा नहीं लगता है। एक बार मेरा भरोसा कर लिया तो फिर निश्चिंत हो जाओ। तो खोजना कि उनको अनुकूल क्या होता है। लक्ष्मण जी को यद्यपि प्रभु जी ने कहा कि तुम माता पिता की सेवा करो, मैं बन जा रहा हूं, और लक्ष्मण जी ने विनम्रता पूर्वक प्रभु जी की आज्ञा को मना कर दिया। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदिर में फिर मारा। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं तो आपके सामने शिशु हूँ, छोटा सा बालक हूँ, आपके स्नेह के छांव में मैं पलता रहा हूँ, और आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि तुम राजा को संभालो, अयोध्या के राजकार्य को संभालो, माताओं को संभालो। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो आपके सिवा किसी को जाना ही नहीं। प्रत्यक्षतः ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भगवान के विरुद्ध कोई बात कर रहे हैं, भगवान ने चाहते हैं उससे विपरीत कोई बात कर रही है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, और प्रभु जी ने कह दिया कि ठीक है साथ चलो। तो लक्ष्मण जी का ये निर्णय भगवान को अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगता तो वो कभी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। गोपियां आई रात्रि में, और प्रभु जी ने कह दिया कि तुम लोग मर्यादा का उल्लंघन करके आई हो, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। हमारे घर परिवार के लोग हैं, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अधर्म कार्य किया। गोपियों ने कहा कि हम आगे हैं तो आगे हैं। उनका ये निर्णय भगवान को अच्छा लगा। आप बताइए, कभी कभी धर्म का उल्लंघन कर जाना भी भगवान को अच्छा लगता है। अगर लक्ष्मण जी भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, अयोध्या में रह जाते, तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मण कुछ बुरा काम कर, तो धर्म सम्मत माता पिता की सेवा करना है, संकट में अयोध्या की साथ संभाल करना है। लेकिन कभी कभी भगवत शरणागति को और दृढ़ करने के लिए धर्म का भी उल्लंघन करना। धर्म भगवान से बड़ा नहीं। नहीं तो फिर जितने भी देवे वस्त्रधारी साधु हैं, ये तो सब बड़े अधार्मिक कहलाएंगे। माता पिता की सेवा नहीं करी, कोई अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, और तो प्रभु जी को अनुकूल जो लगे उसका निश्चय हो जाना और धीरे धीरे उसको जीना। ये अनुकूल से देखिए, उस वाक्य में संकल्प कहा गया है। संकल्प जरूरी नहीं है कि हम संकल्प जिस दिन करते हैं उसी दिन से जीना शुरू हो जाता है, वो तो फिर अभ्यास की बात है। लेकिन उसको बौद्धिक रूप से एक निर्णय तो हो गया
कि मैं अब कोई ऐसा आचरण नहीं करूं जो कि भगवान को अच्छा न लगे। और स्वाभाविक है, निश्चय हो जाने के बाद में हम ये प्रयत्न करते रहेंगे कि भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने को हम जानने की चेष्टा करते रहेंगे। उनमें मुख्य रूप से है शाश्वत जीवन मूल्य। दूसरा सोपान है प्रातिकूल्य से वर्जन। ये उसी का अपोजिट, जो भगवान के प्रतिकूल है वह मेरे से न होने पावे। मैंने जो अनुकूल है वो तो हो ही, उसमें एक तरफ विधि है कि ऐसा मैं करूं जो उनके अकर्मण्यता को प्रशंसा नहीं। इसलिए अगर कोई साधु जीवन में जाकर के भी अकर्मण्य जैसा जीवन जी रहा हो तो भगवान को भी अनुकूल नहीं लगेगा। उसके लिए भी शास्त्र ने कोई कर्तव्य निर्धारित किए हो। तो एक तरफ विधि है जो कह रही कि उनके अनुकूल हमको करना है, और दूसरी तरफ जो प्रतिकूल यदि कदाचित हो रही हो तो उनका निषेध होना चाहिए, उनको रुकना चाहिए। तो ये दूसरा संकल्प है कि प्रतिकूल को हम रोकने की कोशिश करें। वो भी एकदम से नहीं होता है। ये ऐसे सोपान ही जो भगवत शरणागति के लिए तो अनिवार्य है ही। हमारे जो व्यावहारिक जीवन की चीजें, आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपको वैसा ही संकल्प करना होगा जो ऑफिस के फेवर में हो, जो उस कंपनी के अनुकूल हो। और यदि कहीं कोई ऐसा आचरण हो रहा हो जो कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको रोकने की कोशिश होगी। हमारे जितने भी संबंध है, मानवीय संबंध, वो सब संबंध अनुकूल रहने की मांग करते हैं। प्रतिकूल यदि कुछ होता है तो उसको निषेध करने की चेष्टा होती है। तो भगवत शरणागति में सिद्ध है, व्यावहारिक जीवन में भी ये सिद्ध है। तीसरा सोपान है रक्षिष्यति इति विश्वासः। परमात्मा मेरी रक्षा करते हुए और रक्षा करेंगे, इस विश्वास को दृढ़ करना, ये शरणागति का तीसरा सोपान। भगवान मेरी रक्षा करते हैं अथवा करेंगे, ये विश्वास तब दृढ़ होता है जब हम ये मानते हों कि भगवान रक्षा करने में समर्थ हैं। अगर खुद ही असमर्थ हो तो क्या रक्षा करेंगे? सुग्रीव जी की भगवान से मैत्री हो गई। मैत्री हो जाने के बाद भी ये विश्वास नहीं दृढ़ हुआ भगवान रक्षा करेंगे। तो बोलते हैं कि बारी है बहुत बलवान। और फिर सारा प्रसंग बताते हैं किस तरह से दुर्योधन राक्षस को मारा, को मारा। लेकिन सुग्रीव को अभी ये पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये बाली को मार सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रभु जी ने आश्वासन दिया कि चलो युद्ध करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और पहली बार में जब सुग्रीव जी की पिटाई हो गई और भगवान ने बाण मारा नहीं
तो जो थोड़ा बहुत विश्वास रहा होगा थोड़ा और कमजोर हो गया। तो भगवान के पराक्रम पर विश्वास करने के लिए सुग्रीव जी ने भगवान की परीक्षा ली। दुंदुभि अस्थि काल देकर आए। दुंदुभि की अस्थियों का पहाड़ लगा हुआ। तो सुग्रीव जी ने दिखाया कि ये दुंदुभि राक्षस था जिसको बाली ने मारा है। तो प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण में ढहा दिया। बिनु प्रयास से जो राम ढहाए। ताड़ के वृक्ष दिखाए। उन ताड़ के 7 वृक्ष विशाल वृक्ष थे, उनको भी एक ही बाण प्रभु जी ने गिरा दिया। तो देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति। जब प्रभु जी का अमित पराक्रम देखा तो फिर प्रीति बढ़ी। और बारी बधव इन भई प्रतीति। प्रतीति में विश्वास। तब सुग्रीव जी को विश्वास हुआ कि ये बाली का वध कर सकते हैं। तो जीवन में कभी कुछ ऐसे प्रसंग हों जिनको हम याद करें कि जब हम असमर्थ थे तब किसी ने सहारा दिया। भगवान के द्वारा अदृष्ट रूप से जो हमको सहारा मिलता है वो प्रसंग हमारे भीतर के विश्वास को बढ़ाते हैं। वो रक्षा करेगा और रक्षा करता रहा है। ये विश्वास जितना गहरा होगा शरणागति उतनी आसान होगी। कोई बहुत बलवान हो, पराक्रमी हो, हमेशा बलवान होना रक्षा का हेतु नहीं होता। कई बार व्यक्ति बलवान होकर के दूसरों को भय नहीं देता। रावण जैसा पराक्रमी व्यक्ति उस काल में तो दूसरा था नहीं, लेकिन रावण जब चलता था धरती में तो लोग कांपते थे। ऐसा वर्णन आता है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में जाते थे उसके आतंक से, उसके भय से। तो पराक्रमी होना रक्षा का प्रमाण नहीं। पराक्रमी होकर के किसी के प्रति सहृदय होना। तो प्रभु जी शक्तिमान भी हैं और हमारे प्रति वो सुहृद ही है। हमारा ख्याल ही करते हैं। इस बात का नहीं भरोसा होते जाना। अगेन ये कुछ विवेक से भी होता है और कुछ जीवन की अनुभूतियों से भी होता है। पुनः पुनः जब हम सत्संग करते हैं तो उससे भी हमको एक विश्वास मिलता है। और जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों से भी हमको प्रेरणा मिलती है कि कोई जो है अवश्य होकर के जो हमारी रक्षा कर रहा है। रक्षिष्य वो मेरी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास पैदा होगा। विश्वास का अर्थ होता है जिसको पुनः पुनः
सोचने की जरूरत न पड़े। बार बार संदेह खड़ा हो, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो जब तक थोड़ा सा संदेह है तब तक कभी विश्वास वाले स्तर पर नहीं पहुंचते। विश्वास कैसा होता है? छोटे से बच्चे को बुला रहे होते हैं कभी कोई, तो उसको उछाल देते हैं, तो उछालते हैं तो फिर जाता है। आप समझते हैं ना, उसके लिए कितने बड़े संकट का प्रसंग है। अगर नीचे कोई सहारा ना हो तो वो छोटा सा कदम तो उसके लिए मृत्यु बन जाए। लेकिन जिन हाथों ने उछाला है उसको, उन हाथों के प्रति उसको 1% भी संदेह हो, 0.1% भी संदेह, उसको होते हैं विश्वास। विश्वास को भगवान शिव का रूप माना गया, श्रद्धा विश्वास रूप में शिव गोस्वामी जी होते हैं। तो ऐसा दृढ़ विश्वास ये एक दिन में नहीं घटता है, लेकिन धीरे धीरे घटता है। उनके अनुकूल रहने का संकल्प, प्रतिकूल नहीं जाने का संकल्प। माता जानकी जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब प्रभु जी का राज्याभिषेक हो गया, वो राजा हो गए, अयोध्या पर शासन करने लगे, उसके बाद जानकी जी महारानी साम्राज्ञी, महारानी भी एक पद होता है, जिस तरह से राजा का एक पद है उसी तरह से महारानी का भी एक पद होता है। तो जानकी जी महारानी हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी की जो निजी कार्य हैं, जो उनकी निजी सेवाएं हैं, वो जानकी जी अपने हाथों से ही करती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि यद्यपि उनके भवन में अनेक सेवक सेविका हैं, लेकिन जो गृह कार्य है राम जी से संबंधित, उनको चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, जो भी सेवा है, वो जानकी जी अपने हाथों से करती हैं। और वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन्हें भी कृपा सिंधु सुख माने, स्वीकर श्री सेवा विधि जाने। श्री माने जानकी जी, लक्ष्मी जी, उनको ये मालूम है कि सेवा क्या होती है और क्या होती है सेवा। तो बोलते हैं, जिन्हें भी कृपा सिंधु सुख माने, जिस चेष्टा से, जिस क्रिया से कृपा सिंधु श्री राम जी को सुख मिले। अगर राम जी को अभी रखा हो कि जानकी जी आकर के सिंहासन पर बैठे, तो बैठे। तो जिन्हें भी कृपा सिंधु सुख माने, स्वीकर श्री, जानकी जी वही करती। इसको बोलते हैं अनुकूल संकल्प। तो उनको हर पल इस बात की याद है कि राम जी को मेरी कौन सी चेष्टा अच्छी लगे। मीरा जी बोलती हैं, जा भेषा हमारा साईं रीझे, सोई वेश धरूंगी। जिस वेश को धारण करने से
प्रभु जी को अच्छा लगे वही वेश धारण करो। अगर भगवा वेश धारण करना हमको अच्छा लगता है तो वो धारण करो। रेशमी वस्त्र और श्रृंगारों से विभूषित होकर रहना अच्छा लगता है तो मैं वो करके रहूंगी। गोपियों का चरित्र हो, जितने भी भक्त हमारे शास्त्रों में, श्री हनुमंतलाल जी जानकी जी की खोज में जाते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हुए। श्री हनुमान जी जब जा रहे हैं तो उनका निजी एक भी संकल्प नहीं। जैसे धनुर्धर जब सरसंधान करता है, तीर को छोड़ता है, तो तीर किस लक्ष्य पर जाकर के लगेगा ये तीर निश्चय नहीं करता, और तीर कितनी गति से जाएगा ये भी वो नहीं तय करता, वो धनुर्धर तय करता है। तो उसमें वो अपना एक बल लगाता है और उसको वही दिशा देता है। तीर क्या है? धनुर्धर के प्रति समर्पित है। तुम मुझे जहां चलाना चाहो मैं प्रस्तुत हूं। तो इतने बड़े पराक्रमी श्री हनुमंतलाल जी प्रभु श्री राम जी के तीर की भांति कार्य करते। गोस्वामी जी ने यही दृष्टांत लिखा, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। रघुपति का बाण जैसे अमोघ है, रघुनाथ जी ने चला दिया तो लक्ष्य भेदन करके ही आएगा। तो ठीक इसी तरह से हनुमान जी चलते हैं। जब उन्होंने छलांग मारी है तो हनुमान जी के विग्रह को इस तरह, इसको बोलते हैं आनुकूल जैसे संकल्प, प्रातिकूल जैसे। गोस्वामी जी ने श्री भरत जी के लिए लिखा, सपने हूँ कबहू न करे किछु, सपने हूँ कबहू न करे किछु, भरत राम प्रतिकूल। श्री भरत जी स्वप्न में भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं जो भगवान के प्रतिकूल है। और ये बात अयोध्या वासियों ने कहा। जो लोग भरत जी के ऊपर संदेह ही कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी के वनगमन का प्रसंग आया तो एक बड़ा ही करुण प्रसंग उपस्थित हो गया। कई लोग भरत जी पर संदेह कर रहे थे कि भरत जी ने शायद एक साजिश करी होगी। उस समय अयोध्या के ही कुछ लोगों ने ये बात कही, इंदु चबे बरु अनल कण स्वभाव विस्तूर। संभव है कि चंद्र देवता से अग्नि की किरणें प्रकट होने लगी। स्वभाव का शीतल था। मानो कि ऐसा कभी हो जाए कि प्रकृति के विपरीत कोई घटना घटने लगे। स्वभाव विस्तूर। अमृत हो सकता है कि कभी विष जैसा व्यवहार करने लगे, लेकिन ऐसा होने पर भी सपने कबहू न करें किछु, भरत राम प्रतिकूल। तो ये जो शरणागति के सोपान है, ये हम अपने शास्त्रों में चरितार्थ होता हुआ देखते हैं। प्रातिकूल से वर्णन रक्षिष्यति विश्वास, रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास तो हम हर चरित्र में देखते हैं। जानकी जी बहुत नाजुक है। वो तो कौशल्या जी ने कहा कि ये चित्र में अगर सिंह को बना हो तो उसको देख करके भयभीत हो जाती है। कभी वो कठोर धरती पर नंगे पांव चली नहीं, ऐसे माता कौशल्या
तभी जानकी जी राम जी के भरोसे सारी सुख सुविधा छोड़ करके छोड़ देते हैं। प्रभु श्री राम जी वन में गए तो सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे। पहले के राजा लोग वन विहार के लिए जाया करते थे। वन विहार के लिए जाते थे तो उनके सैरगाह बने होते थे, सैनिक होते थे, सुरक्षा के सारे इंतजाम होते थे, सुखोपभोग के इंतजाम होते थे। राम जी जो वन को गए तो ये सब लेकर के नहीं गए। अपने कंधे पर बिस्तर टांग करके नहीं गए थे। हम देखते हैं पहली रात्रि में घास का बिछौना बनाया गया है, पत्तों का बिछौना बनाया गया है, उसमें सोते हैं। तो ना तो कोई वहां शारीरिक सुख है, ना कोई शारीरिक सुरक्षा है, लेकिन उन सबको भूल करके राम जी साथ में जानकी जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए इतना ही भरोसा था। तो रक्षिष्यति इति विश्वास, ये विश्वास जितना दृढ़ होता जाए, शरणागति अपनी परिपक्व होती जाए, दृढ़ होती जाए। इसमें एक निवेदन और कर दें, भगवान रक्षा करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि शरणागत हो जाने पर जीवन में संकट ही नहीं है। ये कभी इस तरह का समीकरण नहीं बनाना चाहिए कि हम शरणागत हो गए, मतलब जो शरणागत हो गया अब उसके जीवन में कोई संकट ही नहीं है, उसके जीवन में कोई शारीरिक संकट नहीं आएगा, कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। संकट का आना, परिस्थिति का बिगड़ना अथवा बनना, ये तो मुख्य रूप से कर्मजन्य है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी कोई संभालने वाला खड़ा होगा, इसको रक्षा बोलते हैं। कल चर्चा हो रही थी ना कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और इतने वीर, महाभारत में ये प्रसंग आता है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आज 500 पांडवों को नष्ट करूंगा। भीष्म पितामह ने ये संकल्प कर लिया, दुर्योधन को ये वचन दे दिया, और भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध है, वो सारी दुनिया को पता है। और उन्होंने ये कह दिया कि पांडव आज जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु जी रखने बैठे, इसलिए रक्षा होती है। द्रोणाचार्य जी ऐसे ऐसे आयुध चलाते हैं जिन आयुधों के लगने से समूचा रथ नष्ट हो जाए। और इसीलिए जब युद्ध संपन्न हो गया तो प्रभु जी ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतारा, बाद में भगवान स्वयं, क्योंकि उनके उतरते ही रथ में आग लगी। नष्ट तो हो चुका था बहुत पहले, लेकिन केवल प्रभु जी विराजमान है, इसलिए सब सुरक्षित। तो कैसे कैसे वो रक्षा करते हैं। अगर किसी की रक्षा छल करके करनी पड़े तो भगवान छल करते हैं। अपने ही संकल्पों को, अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़े, भगवान को उसमें कोई संकोच नहीं होता है। भगवान ने कहा था कि मैं आयुध नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज तो मैं भगवान को आयुध उठवा के रहूंगा।
प्रभु जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, भीष्म जी की प्रतिज्ञा की रक्षा करो। जहाँ छल करना पड़ा वहाँ छल किया, जहाँ झूठ बोलना पड़ा वहाँ झूठ बोला, लेकिन उन सब के पीछे एक ये भाव था कि भक्त की रक्षा होनी चाहिए। वृंदा की शक्ति पाकर के जलंधर दुनिया को बहुत पीड़ित करता है और उसके पास शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि वृंदा पतिव्रता स्त्री है। भगवान ने वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट किया। दुनिया को बचाना, उसके लिए जो प्रायश्चित होगा, उसके लिए जो दंड देना पड़ा, वो प्रभु जी ने ग्रहण किया। लेकिन जो उन्होंने रक्षा का वचन दिया है, तो फिर वो रक्षा किसी भी कीमत पर करते हैं। तो इन चरित्रों को देख करके, लीलाओं को देख करके रक्षिष्य विश्वास, अगर तो उन्होंने रक्षा किया है, द्रौपदी जी की रक्षा करी, सभी पांडवों की रक्षा करी, अनेक ऐसे चरित्र हैं, उससे विश्वास जागना की रक्षा तो करेंगे। ये तीसरा सोपान है। चौथा है गोप्तृत्व वर्णन तथा। गोप्तृत्व वर्णन का के दो अर्थ होते हैं, कल उसको चर्चा करेंगे। उसका एक अर्थ होता है कि कभी कभी वो रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी परीक्षा कर लिया करो। परीक्षा कर लेने से कभी विश्वास दृढ़ भी हो जाता है। गोप्तृत्व, गोप्तृत्व शब्द का अर्थ है रक्षित होना, गोपन करना, रक्षा करना। तो वर्णन का अर्थ होता है तो रक्षा हो रही है, इस बात की परीक्षा करना। और दूसरा अर्थ होता है प्रभु जी रक्षा कब कब करते हैं, उसका वर्णन करना, उसकी चर्चा करना। प्रभु जी के द्वारा की गई रक्षाओं की जब हम चर्चा करते हैं, तो उन चर्चाओं से विश्वास और थोड़ा दृढ़ होता है। चर्चा भी एक अंग है उस स्मृति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, पूरा